वेलकम, खुशामदीद। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और सलामती बख्श नाम में असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च और इंडिया पनकी की ओर से आप सभी लोगों को हम इस खास इबादत में वेलकम करते हैं और कहना चाहते हैं कि आज हम खुदावंद यीशु मसीह की ऐसी आराधना करें जो उसको कबूल होने वाली हो सके। आइए इस इबादत का आगाज एक नगमे से करेंगे और हम सब मिलकर इस नगमे में शरीक हो सकते हैं। मैं हूं मसीही और रहूंगा भी जब तक ना सूरज और चांद टले। मैं हूं मसीही, दूंगा गवाही, दुनिया सब मुझ पर अगर हंसे। मैं हूं मसीही, छाप मुझ पर उसकी, उसी ने क्रूस पर बहाया खून। मैं हूं मसीही, ये मेरी खुशी, खरीदा उसने, मैं उसका हूं। मैं हूं मसीही, क्या ही अजीब है, एक गुनहगार हूं जो बच गया। मैं हूं मसीही, सामने सलीब है, यीशु के पीछे मैं चलूंगा। घर झगड़े होवे, लोग उसको छोड़े, सब शक और डर से मैं लड़ूंगा। रूह के कलाम से, मसीह के नाम से दुनिया पर फतह पाऊंगा। मैं हूं मसीही, यहां मुसाफिर, ये दुनिया मेरा है घर नहीं। सफर ये मेरा जल्द होगा आखिर, रहेंगे दुख और तकलीफ नहीं। मैं हूं मसीही, कैसी उम्मीद है कि यीशु फिर से जल्द आवेगा। लोग चाहे हंसे, ये बड़ा भेद है, हमें अपने साथ ले जावेगा। मैं हूं मसीही, ये कैसा गीत है जो दिल में मेरे आज उठता है। ये वहम नहीं, ना रस्म रीत है, रूह उसका मुझ में अब बसता है। मैं हूं मसीही, मौत से क्यों डरूं, जब मेरा वक्त यहां आ पहुंचे। गाते हुए मैं ये दुनिया छोड़ूं और यीशु मुझे कबूल करे। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके शुक्रगुजार हैं आपकी उस बड़ी उम्मीद के लिए जो आपने बनी नौ इंसान की जिंदगी में बना कर रखी है। हमारे लिए तो सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, मौत हमारे सामने दस्तक दे रही थी और उसके बाद कोई आशा नहीं थी। खुदावंद यीशु मसीह, तब तूने एक बड़ी योजना हमारे लिए बनाई, खास तौर से मेरे लिए। ऐ पिता, तूने मौत में से निकाल कर हमको जिंदगी में शामिल होने का शर्फ इनायत किया है। तेरे बड़े इस प्लान के लिए जो तूने बनी नौ इंसान के लिए बनाया, हम हाथ उठाकर
तेरी नगमा परदाजी करते हैं और तेरे नाम को दोबाला करते हैं। और खुदाम यीशु मसीह तुझे तस्लीम करते हैं, बार बार तुझे सराहते हैं, तेरी तारीफ करते हैं और तेरी तमजीद करते हैं, क्योंकि तू ही इसके लायक है। तूने कलाम में हमको ये नसीहत बख्शी है कि आसमान के तमाम लाखों लाख फरिश्तगान भी तेरी तमजीद करने से बाज नहीं आते। और खुदावंद तुझे ये अच्छा लगता है, और फरिश्तों की तमजीद से बढ़कर तुझे बनी नौ इंसान की तमजीद ज्यादा पसंद आती है। दिल की गहराई से तुझे प्यार करते हैं और यही कहना चाहते, खुदा बाप, इस बुरे संसार से अपने लोगों को बचाना, बुरे संसार में अपने रहम और करम को बनाए रखना, ताकि हमारी जिंदगी तुझ में हमेशा बढ़ती चली जाए। आज का कलाम मेरी स्वयं की जिंदगी के लिए और सुनने वाले हर एक शख्स की जिंदगी के लिए फायदेमंद हो सके। हमारे कान खोले जाएं, हमारे बंद दिल के दरवाजे खोले जाएं और अपने अंदर हम तुझे कबूल करने वाले हो सके। मुबारक यीशु, हमारी अगुवाई कर, क्योंकि इस मिन्नत को हम तेरी ही पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर मुबारक यीशु मसीह के तेजस्वी नाम में होकर मांग लेते हैं। सुन लीजिए और कबूल भी कर लीजिए। आमीन। आज के कलाम को हम आपके सामने पेश करेंगे, जो खुदा ने इस नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस के अंदर हमारी जिंदगी को जोर बख्शने के लिए इनायत किया है। और आज का इस कलाम का उन्मान है अंग्रेजी जुबान में प्रेयर, पावर टू प्रीच एंड कंफर्म द गॉस्पेल। प्रार्थना जो हमको सामर्थ्य देती है प्रचार करने की, और खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक कलाम को प्रमाणित भी करती है कि वो सच्चा है, वो बरहक है, वो हमारी जिंदगी के अंदर अपने काम को निरंतर करता रहता है। पहली बात जो हमको समझने की जरूरत है, और वो ये है, मसीही लोगों, खुदा के कलाम से वाबस्ता लोगों, खुदा के खादिमों और वो तमाम प्रचार करने वाले लोग जो बशारत के काम में लगे हुए हैं, आज समझने की आवश्यकता है कि खुदा का कलाम कुदरत वाला कलाम है। खुदा का कलाम सामर्थी है, इसके अंदर जोर पाया जाता है। और आज इसके ताल्लुक से दो एक बातें बताकर आगे बढ़ूंगा। ये खुदा के कलाम की सच्चाई है, ट्रुथ ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के कलाम में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 63 पद में लिखा हुआ है, आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं। आत्मा तो जीवनदायक है, जो परमेश्वर की आत्मा हमारी और आपकी जिंदगी में पाई जाती है, इसके अंदर जिंदगी है, और ये ऐसी जिंदगी है जो ना मिटने वाली है। और इस जिंदगी को हमको खुदा की जिंदगी से मिला लेने की जरूरत है, ताकि ये मसीह यीशु के साथ अबदी जिंदगी में, सलामती की जिंदगी में दाखिल हो जाए। आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं। खुदा ने अपनी बड़ी प्लानिंग में बाग अदन में आदम को रखा था एक शरीर की रचना करके, लेकिन यह रचना सिर्फ इसलिए की गई थी जब तक इंसान इस दुनिया के अंदर रहकर जिंदगी गुजारे, यह शरीर उसका साथ रहे। लेकिन खुदा का कलाम कहता है शरीर तो नाशवान है, ये तो नश्वर है, ये तो नष्ट हो जाएगा, इसलिए शरीर से कुछ लाभ नहीं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है मेरी बातें, जो खुदा का अपना कलाम है, जो उसके अपने मुख से निकला है, उसके लिए कह रहा है जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा भी हैं और जीवन भी हैं। हम अपनी आत्मा की जिंदगी को हमेशा तक
रखने की ख्वाहिश रखते हैं और यह भी चाहते हैं कि हमारी जिंदगी हमेशा तक खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहने वाली हो सके, जो आनंद के साथ जिंदगी गुजारने वाली है। तो खुदा का कलाम कुछ इस तरीके से हमको भजन संहिता उसके 91 अध्याय के पहले पद में शिक्षा देता है और यहां पर इसी बात को आगे बढ़ाया है कि हम चाहते हैं कि हम जिंदा रहें, हम चाहते हैं हम परमेश्वर के साथ बने रहें, हम चाहते हैं परमेश्वर के अधीनता में जिंदगी गुजार कर अबदी जिंदगी में प्रवेश कर जाएं। तो खुदा का कलाम कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, ये शिक्षा की बात है। आज हमें प्रचार करते हुए या हमें प्रचार को सुनते हुए इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है, अपनी स्वयं की जिंदगी पर गौर करने की आवश्यकता है। क्या खुदा के कलाम की ये सच्चाई हमारी जिंदगी में पाई जाती है? क्या हम स्वयं परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे हैं? ये कलाम जो जिंदगी बख्शने वाला है, ये कलाम की बेहतरीन सच्चाई की बातें हमारी जिंदगी में पाई जाती हैं। हम प्रचार तो कर सकते हैं, लेकिन कई बार प्रचार के असर से हम अपने आप को महरूम पाते हैं। खुदा का कलाम यहां पे लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये अवश्य है हमारे लिए और आपके लिए। अगर हम परमेश्वर के वचन की ये सच्चाई को अपने जीवन में जान जाएंगे तो निश्चित समझ लीजिए हमारा ठिकाना अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ सर्वदा के लिए रहेगा। ये कलाम की सच्चाई है और इसीलिए नीति वचन का लिखने वाला सुलेमान इसकी बाबत कुछ इस तरीके से कहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरे पुत्र, इसके अंदर बड़ा आकर्षण है, बड़ी लगन है, बड़ी निकटता पाई जाती है। जो लोग परमेश्वर से प्यार करते, जो लोग परमेश्वर के कलाम से प्यार करते, जिंदगी के अंदर कलाम पेश करते समय उनके अंदर ये भावना, ये सोच पाई जानी चाहिए, या मेरे बेटे मेरे वचन को ध्यान करके सुन। सुलेमान ज्ञान का रखने वाला ये कह रहा है, मेरे बेटे, मैंने खुदा के कलाम को जाना है, परमेश्वर के वचन को पहचाना है, यही बरहक है, यही जिंदा है और यही सच्चा है। दुनिया की आकर्षण, दुनिया की चीजें हमको कई बार धोखा दे रही हैं और देती रहेंगी। सुलेमान कहता है, मेरे बेटे, मेरे वचन पर ध्यान देकर कान लगा ले, अपना कान मेरी बातों की ओर लगा ले। और आगे लिखा है, इनको अपनी आंखों की ओर होने ना देना। शैतान बार बार कोशिश करेगा, धोखे में ले जाएगा। हम सोचेंगे हम सब सच कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन होगा कुछ उल्टा ही। अगर हम खुदा के कलाम की सच्चाई को ग्रहण ना करके सभी कामों को, अन्य कामों करेंगे, तो इसे कहते हैं आंखों की ओट में परमेश्वर के वचन को डाल देना, पीछे डाल देना। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने देना, वरन अपने मन में, अपने हृदय में, जहां से सारी गतिविधियां संचालित होती हैं, जहां से हम उभारे जाते हैं, जहां से हमारी जिंदगी आगे बढ़ाई जाती है, उसमें इसको व्यवस्थित कर लेना, धारण कर लेना, ताकि जब सवेरे उठे, शाम को कुछ काम करे, तो ये भावना तुझे उत्साहित करे, तुझे आगे बढ़ाने में तेरी मदद कर सके। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि जिनको ये प्राप्त होती है, जिनको ये प्राप्त होती है, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। जिंदा रहना चाहते हैं,
और इस जिंदगी के साथ साथ अपनी जिंदगी को, अपने जिस्म को चंगा भी रखना चाहते हैं, जिसके लिए हालांकि लिखा यह है शरीर से कुछ लाभ नहीं। लेकिन जब तक इस दुनिया के अंदर है तब तक तो शरीर है ही ना। तो जब दुनिया में शरीर है तो इसको भले चंगे रहने की आवश्यकता है। और इसके लिए परमेश्वर का बंदा सुलेमान हमारी अगुवाई कर कर कहता है, मेरे बेटे, जो कलाम मैंने अपने पिता से, अपने परमेश्वर से हासिल किया है, इसको अपने मन में धारण कर ले, और ये तेरे जीवित रहने का और सारे शरीर के। कई बार हम इसको समझ नहीं पाते। हां, कलाम तो मेरे पास है, बाइबल घर में रखी हुई है, हमने शायद बाइबल को प्रचार करते लोगों को सुना भी है, लेकिन जरा सोच कर तो देखिए, वो बातें जो आपने पढ़ी हैं या सुनी हैं, क्या आपने अपने हृदय के अंदर कभी उनको धारण करने की कोशिश की है? उनको कबूल करने की कोशिश करी है कि जब ये हमने सुन लिया है तो हम इसके साथ चलेंगे भी, इस कलाम के अनुसार जीवन भी व्यतीत करेंगे। सुन लेना और जान लेना इस बात की प्रामाणिकता नहीं है कि हम उसके अनुसार चल रहे हैं। और यही गफलत है, यही धोखा है। हमने जान तो बहुत लिया, हमने पहचान तो बहुत लिया, लेकिन उसके अनुसार चले नहीं। अगर चलेंगे तो ये हमारे जीवित रहने का और हमारे शरीर के भले चंगे बने रहने का कारण बन जाएगा। क्योंकि इसके आगे लिखा है 4 अध्याय के 23वें पद के अंदर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना, जिसके लिए कह रहा है इसको अपने मन में धारण कर ले, यहां से शैतान चुराएगा और दूर ले जाएगा। इसलिए अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र यही है। मूल सूत्र यही है। ये बात पढ़कर समझ जाने की आवश्यकता है। हम और आप कई बार जब प्रचार सुनते हैं, उस प्रचार से प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं, समझ में आता है, सच है। लेकिन जब ये हमारे मन के अंदर आ जाता है, हम कई बार उसके अनुसार चलने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं ध्यान देते कि शैतान एक परिंदे की मानिंदा कर हमारे इस बीज को, जो हमारे मन के अंदर बोया गया था, चुग ले जाता है। और कब हम उस कलाम से वंचित हो जाते। मैंने लिखा है, Satan does not let human being receive it, accept it or to walk upon it. खुदा के कलाम के ऊपर शैतान ना तो उसे रिसीव करने देता है, ना धारण करने देता है, ना उसके ऊपर चलने देता है। और ये बात पता नहीं चलती कब हो जाता है, पता नहीं चलती कब हो जाता है। हम अपने आप को धर्मी या रास्तबाज ही समझते रहते हैं, लेकिन शैतान अपना काम कर ले जाता है। इसीलिए बुद्धिमान सुलेमान कहता है, अपने मन की रक्षा कर, अपने मन के अंदर इसे धारण कर ले। और इसीलिए भजन संहिता का लिखने वाला कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। क्या मतलब है इसका? बैठा रहे, बैठा नहीं रह पाता, आता है, बैठता है, पता नहीं कब परम प्रधान के छाए हुए स्थान से उठकर किनारे चला जाता है और उसे समझ में भी नहीं आता। उम्र पर उम्र, साल पर साल गुजरते चले जाते हैं और हम परमेश्वर से और उसकी छत्र छाया से वंचित हो जाते हैं। और इसीलिए ध्यान देकर सुनिएगा, और इसीलिए जब परेशानी आती, मुसीबतें आती, तो हमारे ऊपर गालिब हो जाती हैं और हम बच नहीं पाते। कारण क्या है? उसने कहा था परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, बैठे नहीं रह पाए। और इसलिए सर्व शक्तिमान की छाया में ठिकाना नहीं मिला, हम धोखे के शिकार रहे। आगे चलते हैं, और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों को
इस दुनिया से ऊपर जाते समय, स्वर्ग में जाते समय चेतावनी देकर कहा था कि तुम ठहरे रहना, ताकि तुमको, जब तक तुमको स्वर्ग लोक से सामर्थ्य ना मिल जाए, और ये ठहरे रहे, क्योंकि इन्हें मालूम था, परमेश्वर को भी मालूम था, मुसीबतें आएंगी, परेशानी आएंगी, ये मन से चुराने वाला चुराने के लिए आएगा और ये सब चीजें खत्म होने लगेंगी। तो खुदा ने कहा तुम्हारी रक्षा करेगा, एक शख्स तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुम्हारे अंदर उसका निवास हो जाएगा, जिसका नाम है पवित्र आत्मा। ये मेरा आत्मा तुमको निरंतर बांधे रहेगा, मेरी अगुवाई में बनाए रखेगा। जब दुनिया आपके ऊपर आक्रमण करने लगे, जब दुनिया आपको परेशान करने लगे, ये चीजें आज ही नहीं हो रही हैं, आज ही नहीं हो रही हैं, ये पुराने समय में भी हुआ करती थी। पुराने समय में भी परमेश्वर के दास सताए जाते थे, धमकियां दी जाती थी, उनको विचलित किया जाता था। प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय के 29वें पद में लिखा हुआ है, हे प्रभु उनकी धमकियों को देख, हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे। आज पतरस भी यह बात समझ गया, यह वरदान तो ऊपर से ही मिलेगा। इस वरदान का देने वाला परमेश्वर ही है। जो पुराने ऐदनामे में बात कही गई, वो नए ऐदनामे में आकर इस समय प्रमाणित हो रही है। हे प्रभु, आज धमकियां मिल रही चारों तरफ से, आज परेशानी का माहौल है, लोग समय का फायदा उठा लेना चाहते हैं। खुदा का कलाम खुदा के लोगों के लिए कहता है, आज प्रार्थना का समय है। जब हम प्रचार कर रहे हैं, जब हम प्रचार सुन रहे हैं, इसके साथ साथ सुनने वालों ध्यान दो, प्रार्थना की आवश्यकता है। बहुत प्रचार या बहुत प्रचार का सुनना, कलाम कहता है, देह को थका देता है। प्रचार तो सुन रहे हैं, प्रचार कर भी रहे हैं, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर के चरणों के पास आओ, क्योंकि यही प्रार्थना है जो आपको पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रचार की सामर्थ्य भी देगी और आपके प्रचार को कंफर्म भी करेगी, प्रमाणित भी करेगी। दुनिया के अंदर आवश्यकता है बहुत ज्यादा कि जो कुछ हम प्रचार कर रहे हैं वो प्रमाणित भी किया जाए। हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि ये तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। ये हियाव कहां से आएगा? ये हियाव कैसे आएगा? ये शब्द तो बहुत अच्छा है, लेकिन हियाव आने का तरीका यही है कि जब हम प्रार्थना में जीवन व्यतीत करेंगे और परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे अंदर पाई जाएगी, तो परमेश्वर अपने वचन को प्रमाणित करेगा और हियाव आ जाएगा। मैंने लिखा है, देयर थ्रेटनिंग आर अगेंस्ट यू। पतरस कह रहा है, परमेश्वर को याद दिलाकर कह रहा है, ये थ्रेटनिंग मुझे नहीं है। लोग धमकी दे रहे हैं तो मुझे धमकी नहीं दे रहे हैं, बट दीज थ्रेटनिंग्स बिलोंग्स टू यू। Their threatening are against you, not us. They are determined to bring to naught your word and counsel. उन्होंने ये फैसला किया है तेरे कलाम को नकार दे, खत्म कर दें, और तेरा कलाम जो स्थायित्व उसके अंदर जिंदगी पाई जाती है, वो प्रमाणित ना हो सके। Now, Lord, give us power to speak and to confirm your word. हमको ये सामर्थ्य दी जाए खुदा बाप, तेरे कलाम में होकर, तेरी पवित्र आत्मा में होकर। और ये कैसे मिलेगा? हम कंफर्म करने पाएंगे। पतरस कंफर्म करने पाया, ये होगा प्रार्थना के द्वारा, नथिंग एल्स।
कोई और चीज नहीं। दुनिया के लोगों, आज जान लो, जबकि दुनिया हताशा का जीवन व्यतीत कर रही है, दुनिया परेशानियों मुसीबतों का जीवन व्यतीत कर रही है, आपकी जिंदगी के अंदर एक बेदारी आ जाएगी, दुनिया के अंदर बेदारी आ जाएगी, और आएगी प्रार्थना के द्वारा और किसी भी चीज के द्वारा नहीं। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 20वें पद में लिखा है, और उन्होंने तब निकलकर हर जगह प्रचार किया। जब परमेश्वर ये वरदान देता है ना, तो प्रचार करने में आसानी हो जाती है, तब प्रचार हमारा सामर्थ्यशाली हो जाता है, तब प्रचार के माध्यम से प्रामाणिकता भी आती है। लिखा हुआ है, और उन्होंने हर जगह निकलकर प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। आज प्रचार हम कर रहे हैं, पता नहीं प्रभु काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पता नहीं प्रभु का काम हमारे माध्यम से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन पतरस बावाज़ बुलंद कह रहा है कि वो प्रचार करता रहा और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। कैसे करेगा काम? परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो बराबर, लिखा है वो बराबर संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ये प्रचार ऐसे ही नहीं सामर्थ्यशाली होता, ये प्रचार होता है सामर्थ्यशाली हमारी और आपके डिवोशन से, जो हम प्रार्थना में रहकर परमेश्वर पिता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे अपने वचन को दृढ़ करने का मतलब है प्रमाणिकता प्रदान करता कि मैंने जो कहा है वो बरहक है, वो जिंदा है, वो सच्चा है, प्रमाणित करता रहा। प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, और प्रभु का हाथ उन पर था। क्या मतलब? जब चेले प्रचार कर रहे थे तो प्रभु का हाथ उन पर आए। मसीही लोगों, आज के इस जमाने के अंदर कलाम को पढ़ना और कलाम को प्रचार करने वाले तमाम लोगों, मेरे साथ मिल करके जानने की आवश्यकता है, क्या प्रभु का हाथ हमारे ऊपर है? सिर्फ कह देने से नहीं होता, यह होता है यीशु के साथ सहभागिता रखना, प्रार्थना में होकर। सोच कर देखिए, प्रार्थना हम कितनी करते हैं, कितना समय हम प्रार्थना में गुजारते हैं। और प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। लोग बचाए जाने लगे। आज हमारा उद्देश्य क्या है? लोग बचाए जाएं, गलाजत में से निकाले जाएं, गंदगी में से निकाले जाएं, सच्चाई के अंदर प्रवेश कर जाएं। कैसे होगा? होगा परमेश्वर के साथ सहभागिता प्रार्थना के माध्यम से रखने पर। प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय के 13वें पद में एक जिक्र पाया जाता है कि लोग तो पतरस यूहन्ना को धमका रहे थे, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर प्रचार मत करो, क्योंकि तुम तो प्रभु यीशु मसीह को जीवित और सामर्थी साबित कर रहे हो, प्रमाणित कर रहे हो, जिसको उन्होंने मार दिया, सलीब पर मार दिया। और तुम्हारा कहना यह है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर उसको मृतकों में से जीवित किया और बाप के दाहिने हाथ में मौजूद है, और उसी ने एक लंगड़े को भी चलता हुआ किया। तो खुदा के कलाम में लिखा है, लोग दंग रह गए उनके इन कार्यों को सुनकर, उनके हियाव को देखकर दंग रह गए। खुदा के लोगों, आज कोई दंग रह रहा है? आपके प्रचार के माध्यम से, आपके सुसमाचार के माध्यम से, आपके गीतों के माध्यम से, हमारे प्रचार के माध्यम से क्या कोई दंग है? लिखा हुआ खुदा कलाम, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा। आज हम हियाव के साथ प्रचार करें तो आवश्यकता यह है कि उनको, दुश्मन को तो परेशान होना ही चाहिए, दुश्मन को तो हिरासान होना ही चाहिए। लिखा है, और ये जाना कि ये अनपढ़ लोग, ध्यान देके सुनिए, और ये अनपढ़ लोग, ये लिटरेट पीपुल नहीं थे, ये अनपढ़ लोग और साधारण मनुष्य। कौन है ये? साधारण मनुष्य। और अचंभा किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं, ये यीशु के साथ रहे हैं। यीशु के साथ रहो,
यीशु के साथ रहने में, सहभागिता रखने में सामर्थ्य पाई जाती है। यीशु के साथ सहभागिता रखने में तो वचन की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। लिखा हुआ है दूसरा तीमुथियुस के 1 अध्याय के 7वें पद के अंदर, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। उसने भय की आत्मा नहीं दी। कैसे भय दूर होगा? प्रार्थना में जाकर, डिवोशन, खुदा के कलाम में, प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय के 8वें पद में आ जाइए। पौलुस रसूल चुना गया। पौलुस परमेश्वर की सेविकाई के लिए उसको चेलों के मार्फत से चुना गया ताकि वो सेविकाई करे, पौलुस और बरनबास। और ये सेविकाई करने के लिए एक जगह पे पहुंचे। वहां पर मंदिर के तमाम लोग और सूबेदार लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे। आप भी जब परमेश्वर के वचन को सुनाएंगे तो लोग सुनेंगे। जब आप परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं तो लोग सुन रहे हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, जब परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है तो शैतान भी क्रियाशील हो जाता है। आप तो सोच रहे हैं हमने परमेश्वर का वचन सुनाया, हमने परमेश्वर का वचन सुनाया, हमने परमेश्वर के वचन की बातें बताई, लेकिन ध्यान नहीं दिया कि शैतान भी तो काम कर रहा है, दुश्मन भी तो काम कर रहा है। लिखा है पौलुस और बरनबास जब परमेश्वर के वचन को सुना रहे थे और सूबेदार जो वहां मौजूद थे, लोग मौजूद थे, वो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास कर रहे थे। तो एक शख्स खड़ा हुआ और लिखा हुआ है 13वें अध्याय के 8वें पद के अंदर, तब इलीमास टोने ने, उसका नाम है, एक शख्स का नाम है इलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका सामना करके सूबेदार को विश्वास करने से रोकना चाहा। मेरे लोगों, जब शैतान काम करे, हमको दुआ के माध्यम से शैतान को डांटने की आवश्यकता है। तब लिखा है, ध्यान देके सुनिए, तब लिखा है पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, हे सारे कपट और चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? जरा सोचिए, परमेश्वर का वचन प्रचार किया जा रहा है, सूबेदार विश्वास कर रहा है और पौलुस अपनी रूहानी आंखों से देख रहा है कि शैतान लगा हुआ है ताकि बीज को चुरा ले जाए। तभी पौलुस जो अपनी रूहानी आंखों को खोल करके तमाम चीजों को देख रहा था, लिखता है, सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा। प्रामाणिकता, जहां पर परमेश्वर का सच्चा वचन होता है, जहां पर प्रार्थना और इबादत होती है, जहां प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ की उपस्थित होती है, आप कह दोगे और वो हो जाएगा। लिखा है, तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा, परंतु धुंधलाई और अंधेरा उस पर छा जाएगा। और लिखा है, वो इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़कर ले चले, मेरे लोगों, आज दुनिया के अंदर परमेश्वर की सामर्थ की बहुत सख्त आवश्यकता है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग, परमेश्वर का वचन प्रचार करने वाले लोग सिर्फ प्रचार ना करें, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ से परिपूर्ण होकर परमेश्वर के वचन की प्रामाणिकता को सिद्ध करने वाले हो। और इसके लिए एक और काम किया गया जो पतरस ने किया, और लिखा हुआ परमेश्वर के वचन प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय के 29वें और 30वें पद के अंदर, और यहां लिखा है, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन हियाव से सुनाए। और आगे लिखा है, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। क्यों कहा पतरस ने ये वाली बात? चंगा करने के लिए अपने हाथ को बढ़ा।
जहां पर ध्यान देके सुनिएगा, जहां पर ये वाला एक्सप्रेशन आ जाता है, तू अपना हाथ बढ़ा, हाथ बढ़ता ही तब है जब मुआवजा होना चाहता है। हाथ बढ़ाया ही तब जाता है जब चंगाई या आश्चर्यजनक कार्य परमेश्वर का वकू में आने लगता है। चंगा करने के लिए हाथ बढ़ा, पतरस हाथ बढ़ाए नहीं। जब लंगड़ा मंदिर के द्वार पर बैठकर पतरस और यूहन्ना से कुछ पाने की आशा से उसकी तरफ देख रहा था, वो भी हाथ बढ़ाया था, लेकिन उसके हाथ में सामर्थ्य नहीं थी, उसके हाथ में कुछ पाने की इच्छा थी। लिखा हुआ है, पतरस ने कहा, देख सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो है वो तुझे दिए देता हूं। यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। और तब उसके आगे लिखा है, तब उसने अपना हाथ बढ़ाया। क्या लिखा है? तब उसने अपना हाथ बढ़ाया। जब हाथ बढ़ाया, पतरस का हाथ बढ़ा था, लेकिन पतरस के साथ, पतरस के हाथ के ऊपर यीशु का हाथ बढ़ा था, क्योंकि प्रार्थना ये की गई थी चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा। पतरस ने कहा, तू हाथ बढ़ाएगा तो मेरे हाथ के साथ तेरा हाथ जुड़ जाएगा। और लंगड़ा उछल कर खड़ा हो गया। खुदा के कलाम में लिखा है, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 17वें 18वें पद के अंदर, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। जब हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रखेंगे, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, उसके कलाम पर विश्वास करेंगे, उसके कलाम को अपने मनों में, अपने हृदय में जगह देंगे, तब विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। और आगे लिखा है, प्रामाणिकता, वो सांपों को उठा लेंगे। क्या उठा लेंगे? सांपों को। यहां पे दो चीजें लिखी हैं, वो सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। आपको बताऊं, वो सांपों को उठा लेंगे। एक उदाहरण देना चाहता हूं। पौलुस रसूल एक समुद्री यात्रा से होकर, बड़े जोखिम से निकलकर मिलते नामक एक टापू के पहुंचा, और वहां के लोगों ने, वो जाड़े का समय था, उन्होंने उसे रिसीव किया। आग जलाई गई। पौलुस गया, एक लकड़ी का ढेर उठाया और उसने आकर उस आग में डाला। आग की गर्मी पाकर एक सांप निकला जो पौलुस के हाथ में लिपट गया। लिखा है वो सांपों को उठा लेंगे। लोगों ने सोचा अब तो ये जहर इसके जिंदगी में फैल जाएगा और थोड़ी देर में ये मर जाएगा। लोग टकटकी लगाकर उसकी ओर देख रहे थे, कब ये गिरेगा और कब ये मरेगा। लेकिन लिखा है पौलुस ने अपना हाथ झटका और सांप चला गया और कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि लिखा है वो सांपों को उठा लेंगे। और उसके आगे लिखा है, और अगर वो प्राण घातक वस्तु भी पी जाए, क्या वो प्राण घातक वस्तु भी पी जाए तो भी उनको कोई जरर नहीं होगा। एक जगह थी जहां पर एलीशा भविष्यवक्ता मौजूद है, गिलगाल, जहां पर लोग बहुत परेशान हैं। एलीशा के बहुत ढेर सारे सेवक वहां मौजूद हैं, थक चुके हैं, हार चुके हैं। और लिखा हुआ परमेश्वर के वचन के अंदर, वो एक जगह मौजूद थे, भूखे थे। जाकर उन्होंने जंगली चीजों को कुछ तोड़ लिया और जहरीली चीजों को लेकर आए और बड़े बड़े हंडे में उन्होंने पकाया। और जब खाने के लिए बैठे तो पुकार उठे, अरे प्रभु, इसमें तो मौत है, इसके अंदर तो मौत पाई जाती है, हमने क्या तोड़ लिया और क्या पका लिया। परमेश्वर के सेवक एलीशा ने कहा कुछ मैदा ले आओ, और मैदा लाया और उसने उसको उस हंडे में डाल दिया और तब फिर खाने को लिए दिया। सारी चीजें खत्म हो गई। परमेश्वर सामर्थशाली है। लोगों ने पेट भर के खाना खाया और कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो प्राण घातक चीजों को पी लेंगे और उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनकी जिंदगी परमेश्वर के साथ व्यवस्थित थी, परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। और तीसरी बात लिखी है कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे।
लिखा है प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय के 16 पद के अंदर, यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए ला लाकर इकट्ठे होते थे। और लिखा है सब अच्छे यरूशलेम और आसपास के लोग, खुदा के लोगों, आज इसी चमत्कार को होने की आवश्यकता है। आइए हम और आप प्रार्थना में अपने सर को झुकाएं। 19वें अध्याय के 11वें पद में लिखा है, और परमेश्वर पौलुस के हाथों से, किसके हाथों से? और परमेश्वर, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और परमेश्वर, कोई मनुष्य नहीं। जैसे मैंने कहा, पतरस और लोगों के द्वारा दरख्वास्त की गई और सामर्थशाली काम करने के लिए, चिन्ह और चमत्कारों को करने के लिए अपने हाथ को बढ़ा, यह दरख्वास्त की गई किससे? परमेश्वर से की गई। तो यहां पे लिखा है, और परमेश्वर पौलुस के हाथों से। जब पौलुस अपने हाथ को बढ़ाता था तब परमेश्वर उसके हाथों पर अपने हाथ को रखा था और वो बढ़ाया जाता था। और लिखा है सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। कौन दिखाता था? दिखा तो दुनिया में पौलुस रहा था, लेकिन हकीकत, सच्चाई तो यह है, परमेश्वर पौलुस के हाथों के साथ मिल करके अनोखे काम दिखाता था। और आखिरी बात 12वें पद में लिखी है, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से छुआ करके बीमारों पर डालते थे। खुदा का हाथ देखिए कितना कमाल का हाथ है, और आज उसी कमाल के हाथ को इस दुनिया के अंदर आवश्यकता है। आज तमाम लोग अपनी नजरों को आपकी तरफ बढ़ाए हुए देख रहे हैं कि काश के खुदा के लोग आज जोरावर होकर बाहर निकल के आए। लिखा है देह से छुआकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। दुष्ट आत्माएं निकल जाया करती थी। मेरे दिल की ख्वाहिश है, मेरे लोगों, मसीही लोगों, खुदा के लोगों, परमेश्वर के वचन के प्रचार करने वाले लोगों, आइए हम सब एक फैसला लें, अपने आप को खुदा के चरणों पर लाकर टिका दें और कहें खुदा बाप से, आए खुदा, मैं अपनी जिंदगी को तेरे हाथों में सुपुर्द करता हूं, मैं अपनी जिंदगी को तेरे हाथों में सुपुर्द करती हूं। काश के तू आसमान से अपने हाथ को दराज कर हमको हियाव दिया जाए, हमको कुव्वत दी जाए, हमको सामर्थ दिया जाए, हमारे हाथ पर तेरा हाथ टिका दिया जाए, ताकि तेरे सामर्थशाली कामों के द्वारा दुनिया जान जाए यीशु मसीह जिंदा खुदा है, यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर, सामर्थी काम करने वाला परमेश्वर है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, खुदामंद की हुजूरी में खड़े हो जाएंगे, अपनी जगह पर दुआ करेंगे। मुबारक यीशु मसीह, हमारी नजरें तेरी ओर लगी हुई हैं। काश के तू हमारे हाथों पर अपने हाथ को रख दे और अपने हाथ को दराज कर। जब तेरा हाथ दराज होगा, मौजे होंगे, सामर्थशाली काम होंगे, आश्चर्यजनक कार्य होंगे, मौत दूर की जाएगी, बीमार चंगे होंगे, लंगड़े चंगे होंगे, मौत के मतफन तोड़े जाएंगे। खुदा के लोगों की अंदर खुदा की जिंदगी पाई जाएगी। है मेरे पिता, जब सारी दुनिया कोविड-19 की शिकार में है, ये बीमारी बढ़ती और बढ़ती और बढ़ती चली जा रही है, लोगों को उसका इलाज समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमें मालूम है कि तेरा हाथ आज भी छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, तेरे कान ऊंचा नहीं सुनते कि हमारी दुहाई तुझ तक ना पहुंचे। काश के तू सुन ले, आसमान से सर झुका के सुन ले। आज तेरे लोगों को, बीमारी से ग्रसित लोगों को, परेशान हाल लोगों को, मौत में शामिल हो गए लोगों को तेरी सख्त आवश्यकता है। खुदा बाप, हमारी नाउम्मीदी को उम्मीद में बदल दीजिए। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं और ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस तरह हमने कसूर वालों को मुआफ करते हैं, तुम्हारे कसूरों को मुआफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा
तेरी ही है। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक जन के साथ, खास तौर से उन लोगों के साथ जिनके साथ तेरी आवश्यकता है, तेरे खादिमों के साथ, तेरी कौम के साथ, तेरे प्रचारकों के साथ, तेरी मौजूदगी अब से लेकर सर्वदा तक बनी रहे। और सब लोग मिलकर के कहें आमीन। हम आपसे असेंबली बिलीवर चर्च इंडिया पन की शाखा के मार्फत से मुलाकात करते हैं, एबीसी प्रेयर सेंटर में रहकर सेवा करते हैं वफादारी और ईमानदारी के साथ। और आपसे एक ही गुजारिश करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए दुआ में, प्रार्थना में, खुदा के कलाम को बढ़ाने में। हमारा टेलीफोन नंबर है 0512-257-0108। खुदा आपको बरकत दे।